नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का यह आदेश कि शराब की दुकानें खोली जाएं और उसके बाद शराब की दुकानों में शराब लेने के लिए लगी कतार, जिसे आपने देखा ही होगा। लेकिन रीवा में इसका जोरदार विरोध हुआ। सबसे पहले कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने इसका विरोध किया और अब मऊगंज से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इसका विरोध किया। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने दरअसल एक नायाब पहल की शुरुआत की है। उन्होंने चिरहुला मंदिर जाकर वहां पर पूजा अर्चना की है, जबकि जिला प्रशासन की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन की साफ मनाही है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर और देव स्थल पर, मंदिर मस्जिद में आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। वहाँ के कपाट बंद किए गए हैं। लेकिन सुखेंद्र सिंह बन्ना ने यह कहा है कि जब मदिरालय खुल सकते हैं, शराब की बिक्री हो सकती है, तब देवालय क्यों नहीं खुल सकते हैं और देव स्थल पर जाने पर पाबंदी क्यों है। दरअसल सुखेंद्र सिंह बन्ना इसी का विरोध करने के लिए आज रीवा के चिरहुला मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जाकर विधिवत चिरहुला मंदिर में पूजन किया और साथ ही मीडिया कर्मियों से यह भी कहा कि यदि जिला प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है तो क्या हुआ, कांग्रेस इसका पूरे शब्दों में विरोध करेगी। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर के हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, उस तरीके से भारत की जनता पालन भी किया। कई तकलीफ़ों को झेलते हुए हमारे भारत के मजदूर जो देश के कोने कोने में हैं, लगातार आज ही 2 एक्सीडेंट हुए जिसमें 1-2 लोगों की मौतें हो गई। लगातार मौतें हो रही, कहीं किसी को बिच्छू काट रहा है, कहीं किसी को सांप काट रहा। लेकिन इस लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सिर्फ मौतें हो रही। तो जो परिस्थितियां बनी, अभी शराब की दुकानें भी खोल दी गई, वहाँ भी लगातार भीड़ें लग रही हैं। जब भीड़ें लग रही हैं तो भीड़ के कारण ही तो कोरोना फैलेगा। वहाँ शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। तो मैं अब ये समझता हूँ कि यह कोरोना सिर्फ हमारे भारत को भगवान ही बचा सकता है। इसलिए मैंने उचित ये समझा कि भगवान की शरण में जा कर के और भगवान से हम लोग पूजा अर्चना करें और सबको कहें कि भाई भगवान पर आप लोग भरोसा करें और तब जा कर के कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। बाकी हमें जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इस भारत की और शासन प्रशासन की जो स्थिति है, जिस तरीके से वो कोरोना से लड़ रहा है, सिर्फ इसमें इस कोरोना के नाम पर कहीं लूट मार मची हुई, कहीं भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उसमें भी लूट मार। और यहाँ तक कि जो सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को कोई डॉक्टर देखने तक के लिए तैयार नहीं है। ये जांच उल्टी सीधी हो रही है, जांच हो भी नहीं रही है। इतने लोग आ रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं है। तो ये सब सारी स्थिति है और भारत का मजदूर पीड़ित है, परेशान है। आप सब जानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भाड़ा देने तक के लिए कहा, ट्रेनें बंद कर दी गई। ये सब तो इस लॉकडाउन का तो मुझे कहीं कोई समझ में बात आती नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पालन करते हुए भगवान बजरंगबली की अपने रीवा जिले के लिए चिरहुला नाथ का दर्शन कर रहे हैं कि कम से कम रीवा जिले को भगवान चिरहुला नाथ बचाएं। इसलिए हम लोग ने दर्शन करने आए। बॉर्डर में जिस तरह से भीड़ है, लोग परेशान, उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से बार्डरों में, हमारे यहाँ भी बार्डर पड़ता है और जगह बार्डर पड़ रहा है। सरेआम मारपीट है। उत्तर प्रदेश सरकार जाने से मना कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार नहीं आने दे रही है। तो रात दिन वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैदल मजदूर निकल करके, कहीं मैं उनको जो है तो सांप काट रहा है, बिच्छू काट रहा है। हमारे भी चौराहट का एक आदिवासी था, उसको जो है तो सांप ने काट लिया, जंगल जा रहा था। अभी 3 लोग कैलाशपुर के हमारे क्षेत्र के एक्सीडेंट हुए, अभी हमारे नासिक में एक्सीडेंट हुए। तो लगातार यही कारण है ना कि ये बार्डरों पर रोक देते हैं और जिसके कारण जनता इधर उधर से निकलती है, गाड़ियाँ तेज़ से निकलती हैं और उनके ऊपर चढ़ाए। भाई लॉकडाउन अगर है तो मजदूर पैदल क्यों चल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही? तो हमारा कहना यह है कि मजदूर पैदल न चले, एक्सीडेंट से न मरे। तो मैं समझता हूँ पूरा तंत्र फेल हो चुका है और सिर्फ लॉकडाउन के नाम पर अर्ध लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस समय पूरे रीवा जिला में हम देखते हैं पुलिस सिर्फ पैसे वसूली करती है। अर्ध लॉकडाउन उसी तरीके से है जिस तरीके से कबूतर के लिए दाना फेंक दिया जाता है, शिकारी जाल में फंसाता है, उस तरीके से रीवा जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है कि जनता निकलेगी ही और उनसे चालानी कार्रवाई होगी ही, वैसे पैसे वसूली होगी। इस तरीके से सारा कार्यक्रम है। यही बार्डरों पर हो रहा है। रात को पैसे लेकर के और निकाले जा रहे हैं। मजदूरों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, वो बार्डरों पर पैसे ले करके निकाला जा रहा है। ये पूरी दुर्दशा है। इसीलिए तो हम लोग भगवान की शरण
शरण में आएंगे। भगवान अब आप ही बचा सकते हो भारत की जनता को। सर एक तरफ जहाँ सारी मंदिर मस्जिदें बंद पड़े हुए हैं, उधर ही शराब की दुकानें खोलना कहाँ तक आप उचित यही तो मुझे बुरा लगा कि हम लोग भगवान को 1.5 महीने हो गया था देखे चिरोलानाथ स्वामी को, तो मुझे ये लगा कि जब शराब की दुकानें पूरे खोल दी गई, और सिर्फ किसके लिए शराब की दुकानें खोली गई, आज जहां भारत में लोगों के पास पैसे की कमी है, कोई व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, शराब की दुकान खोलना कितना उचित था। अगर आपने दुकान खोला है तो एक डबल लोगों के लूट के लिए खोला, इसीलिए तो मैं सोचा कि फिर भगवान बचाएं। अब भगवान का दरवाज़ा खुलना चाहिए। अब भगवान के पास जनता जब मन्नत करेगी, अब भगवान की पूजा जब अच्छे से शुरू होगी, तभी जा कर के हमारा भारत बचेगा। अब मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे और मुख्यमंत्री हो, राम नाम के नाम पर पूरे देश में आपने सरकार बनाई। आज राम से ही कैसे विश्वास उठ गया आपका? ये बड़ी दुर्दशा। ये तो राम पर आपने विश्वास, या तो राम का विश्वास आप पर नहीं रह गया और आपका विश्वास राम से नहीं रहा। ये आज इस बात का द्योतक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए बजरंगबली का दर्शन करने आया।